अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पत्र की पहली झलक आई सामने। पत्र के बॉक्स में अक्षत और बलराम की तस्वीर। अयोध्या में राम मंदिर का सिंह द्वार हुआ तैयार। गर्भगृह में जाने की 32 सीढ़ियां बनकर तैयार। सिंह द्वार के दोनों तरफ सिंह और हाथी की मूर्तियां। दाईं तरफ लगाई गई है राम भक्त हनुमान की मूर्ति। सिंह द्वार के बाईं तरफ हाथ जोड़े गरुड़ की प्रतिमा। सभी मूर्ति हल्के गुलाबी रंग के बलुआ पत्थर से बनी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले शहर में सुरक्षा के लिए खास इंतजाम। माउंट आबू में निकाली गई भगवान राम की अक्षत यात्रा। सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु भी शामिल हुए। पीएम मोदी ने शेयर किया हंसराज रघुवंशी का भजन। लिखा कि प्रभु श्री राम के स्वागत को लेकर पूरा देश अब राममय। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी का बयान, मैं दिल चीर को दिखा दूं कि तो राम निकलेंगे। बीजेपी राम का राजनीतिक इस्तेमाल करती है। इरफान अंसारी बोले, जो भी रामलला का दर्शन करना चाहता है मेरी तरफ से उसके लिए पूरी फ्री यात्रा होगी। भगवान राम को मांसाहारी बताने पर जितेंद्र आवाड की बढ़ सकती है मुश्किल। राम कदम ने दर्ज कराई शिकायत। जितेंद्र आवाड ने अपने बयान के लिए माफी मांगी। कहा कि किसी की भावना आहत हुई है तो खेद व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र के मिनिस्टर गिरीश महाजन का बयान, बोले जितेंद्र आवाड का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। जितेंद्र आवाड के प्रभु राम पर दिए गए विवादित बयान के बाद बीजेपी आक्रामक। नागपुर में कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, आवाड ने डर से मांगी माफी। आज का युवा राम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। एनसीपी नेता एकनाथ अखड़से ने आवाड को सलाह दी। कहा कि चुनाव आने से पहले इस तरह के मुद्दों पर बोलने से बचें। चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स द्वारा पीएम मोदी का मुरीद हुआ। भारतीय अर्थव्यवस्था और विदेश नीति की जमकर तारीफ की। ग्लोबल टाइम्स ने पीएम मोदी के नेतृत्व का जिक्र किया। लिखा कि भारत नैरेटिव बनाने में अधिक अब क्षमतावान बन गया है। पीएम मोदी का आज से जयपुर दौरा। प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार राजस्थान बीजेपी के दफ्तर जाएंगे। पीएम मोदी बीजेपी दफ्तर में बीजेपी के पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। लोकसभा की सभी 25 सीटों पर होगा मंथन। प्रधानमंत्री बीजेपी दफ्तर में 1.5 घंटे रुकेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी होगी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए बीजेपी दफ्तर को रंग बिरंगी रोशनियों से सजाया गया। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आज से 98वें डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस का आगाज। पीएम मोदी 6 और 7 कॉन्फ्रेंस में करेंगे शिरकत। अजीत डोभाल की अध्यक्षता में आज शुरू होगी डीजीपी और आईजीपी कॉन्फ्रेंस। अमित शाह को बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। राजस्थान के करणपुर विधानसभा सीट पर आज वोटिंग। कांग्रेस के रुपिंदर सिंह कुन्नर और बीजेपी के सुरेंद्र पाल टीटी के बीच मुकाबला। कांग्रेस नेशनल अलायंस कमेटी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपी रिपोर्ट। यूपी में 2009 के आधार पर सीट शेयरिंग की सिफारिश की। नेशनल अलायंस कमेटी ने यूपी के नेताओं के फीडबैक के मुताबिक सिफारिश की। पहले 10 सीट की मांग करने का किया गया था फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी नेताओं को सलाह, पार्टी के इंटरनल मामलों को मीडिया में न ले जाएं। न्याय यात्रा के प्लान में बदलाव हुआ। अब 14 की बजाय 15 राज्यों में जाएगी। अब 6700 किलोमीटर की यात्रा होगी। शरद पवार का पीएम फेस पर बड़ा बयान। कहा कि बिना पीएम फेस के भी विपक्ष लड़ सकता है चुनाव। कैबिनेट मिनिस्टर गिरीश महाजन का पवार पर निशाना। कहा कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास पीएम पद के कई चेहरे हैं तो एक चेहरा बताएं। जेडीयू मंत्री रत्नेश सदा ने नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की। महाराष्ट्र से जेडीयू विधायक कपिल पाटिल का बयान, नीतीश को संयोजक बनाने की कोशिश में लगे हैं उद्धव ठाकरे। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा आज हिमाचल के दौरे पर जाएंगे। शिमला और सोलन में रोड शो भी करेंगे। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब सामने आया मोहल्ला क्लिनिक घोटाला। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिल्ली में शराब घोटाले की तरह दवा के नाम पर भी जनता से पैसे की लूट हुई। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सौरभ भारद्वाज ने कहा कि किसे दवा दी गई, किसका टेस्ट हुआ, ये देखना अफसर का काम। सभी अफसर एलजी के नियुक्त किए गए हैं। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी जावेद अहमद मट्टू की आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी होगी। मोस्ट वांटेड अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां आज होंगी नीलाम। दाऊद की मां अमीना बी की रत्नागिरी की 4 संपत्तियां नीलाम की जाएंगी। दिल्ली एनसीआर में कोहरा और ठंड का 3rd डिग्री टॉर्चर। शीतलहर से घरों में दुबके लोग। दिल्ली में घने कोहरे का ट्रेन सेवा पर भी असर पड़ा। कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। मुरादाबाद में छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी हुई कम। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक। एमपी के भोपाल में बदला मौसम का मिजाज। कड़ाके की ठंड के बीच झमाझम बारिश के बाद ठंड बढ़ने के आसार। केपटाउन में पहली बार टेस्ट मैच जीती टीम इंडिया। 7 विकेट से दर्ज की जीत। सीरीज 1-1 से बराबर।